औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सबको खुश रखे, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भाइयों ने किया उनकी बड़ी मेहरबानी। आज मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ पारे की गोली और उसके कमाल कि गोली मुंह में रखो, सारी रात करते रहो, टांगों में आपके असर होना चाहिए, टांगों में ताकत होनी चाहिए, तो बंदा फ्री होता ही नहीं है। जब तक वो गोली निकाल कर रखोगे फिर भी 2-3 मिनट बाद फ्री होता है, ये हमारा तजुर्बा है। दूसरी बात यह है कि नाजरीन, कुछ लोग पारे की गोली बनाते हैं, कोई हमारे वीडियोस देखेंगे या सुनेंगे, कहेंगे जी हमने बनाई, ख़राब हुई। ख़राब उन लोगों की होती है जिनको पूरा तजर्बे का पता नहीं है। आज ये जो मैं नुस्खे आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सन्यासी अपनी हिकमत, अपने बाप दादा की हिकमत का सीना चीर के दे रहा हूँ, सदका जारिया है। ये किताबों में ऐसे पढ़े हैं लोग, हम बना गए, हमारे बाप दादा बना गए, अब हम बना रहे हैं, तो क्या हुआ? ये महदूद हैं, हम इसको फैलाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, आप इस पर विज़िट करें, आप अपने हिसाब से जो आपको मर्ज़ है आप उस हिसाब से वो नुस्खा नोट करें, जाके लें। अगर आप बना नहीं सकते, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आप कमेंट्स लिखें, मैं उस वक्त जवाब दूँ। कॉल करें, मैं जवाब दूँ। मुझे तो मिस कॉल कर दें तो मैं जवाब दे दूँ। मेरे भाइयों, मैं कोई बड़ा हकीम नहीं हूँ, मैं तो बस आपका नियाज़वंद हूँ, आपकी खिदमत करने के लिए 24 घंटे बैठा हूँ। तो मेरे भाइयों, कुछ लोग फिर बनाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। उसकी नाकामी की वजह भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम मेरे जो बुज़ुर्ग बनाया करते थे वो कहते थे कि पारे की गोली जब भी बनाना तो मुर्गा 1.5 किलो से 1.25 किलो तक होना चाहिए, ताकत वाला जवान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रंग का सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद ना होगा काम नहीं होगा, गोली असर नहीं करेगी। अगर मुर्गा कम है तो फिर भी, क्योंकि हमारे हकीम हजरात जब मुर्गा लेने जाएंगे तो पूछेंगे भी ये कितने का है, तो उसने कहा ये 1.5 किलो का है, तकरीबन ये 1500 रुपये का बन गया, मिसाल के तौर पर। वो नहीं, छोटा छोटा दो, छोटा। जब छोटे को खिलाएगा वो क्या, आप ये सोचें, जवान बकरा है, अगर बकरे का गोश्त और वो छोटे बकरे के बच्चे का गोश्त में कितना फ़र्क होता है ना। तो नाजरीन, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप उस तरीके पे ये गोली बनाएं, आपको रिज़ल्ट ना मिले, मैं मुर्गे के भी पैसे दूँ और इस दवाई के भी पैसे दूँ। हाँ, अगर ये भी ना बना सको तो बस मैं आपका नियाज़वंद भाई, आप पैसे भिजवा दें, मैं गोली आपके पास भिजवा दूँ। रिज़ल्ट ना मिले वो भी गारंटी होगी। शिफा मिन जानिब अल्लाह, हमारा ये है कि दवाई असर ना दिखाए, आपके पैसे वापस होंगे। कुछ मिजाज में ऐसे फ़र्क आ जाते हैं जिसकी पहली खुराक मिसाल के तौर पे फ़ायदा नहीं देती, उसको चंद दिन खानी पड़ती है, मुगल्लिज़ हो गई जैसे और चीज़ें हैं, तो इंशाअल्लाह शिफा होती है। और जो लोग हमसे दवाइयाँ मंगा रहे हैं वो भी अगर हमारे ये चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो इस बात की वही गवाही देंगे कि हाँ ये वाकई दवाई असर करती है या नहीं करती, या इन्होंने एक जैली एक दवाखाना बनाया हुआ है। नहीं मेरे भाई, तो अब नुस्खा नोट फरमा लें। जब भी ये गोली मुंह में रख कर बिना कुछ खाए पिए, ये एक बात याद रखना, बिना कुछ खाए पिए गोली मुंह में रखो, बीवी के पास जाओ। हाँ, अगर आपने रात के वक़्त जाना है तो मगरिब को आपने खाना खा लिया, 6 बजे 7 बजे खाना खा लिया, तो पेट भर के नहीं खाना, हल्का फुल्की ग़िज़ा करनी है। फिर उसके बाद आपने तकरीबन 10 बजे जाना है, जाने से भी तकरीबन आधा घंटा पहले ये गोली मुंह में रखो। बात को समझो, यही चीज़ें हैं जो कुछ हमारे हकीम हजरात नाकाम हो रहे हैं और बाकी हकीमों का गिला करा रहे हैं। इन चीज़ का मेरे भाई ज़रा ख्याल रखें। जब बीवी के पास जाएं, आधा घंटा पहले गोली मुंह में रखें। ग़िज़ा तकरीबन 2 घंटे पहले ग़िज़ा होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी खाना खाया टिका दिया, चलो यार गोली खाई तो चलो यार अब, ऐसा बिल्कुल असर नहीं होगा। ये मेहनत भी ज़ाय होगी और पैसा भी ज़ाय होगा। तो आपने इस गोली को तैयार कैसे करना है? 20 ग्राम पारा लेना है आपने, उसमें 10 ग्राम आपने लेने हैं चांदी के वर्क,
चांदी के वर्क उतना लेने हैं जितनी मैं आपको मिकदार बता रहा हूँ, 10 ग्राम वज़न करके लेने हैं। ये नहीं है कि हकीम ओ कम हो थोड़े हो, नहीं, लेकिन मिकदार पूरी होनी चाहिए। अब इसको प्याले के बर्तन में रख कर इसको खरल करो, खरल करो, हत्ता कि ये जो वर्क हैं ये उसमें जज्ब हो जाएंगे, रंग भी उनका और हो जाता है, ठीक है, कलर भी चेंज हो जाता है। अब आपके पास ये चीज़ें पहले से मुहैया हों, फिर एक मुर्गा हो आपके पास, सफ़ेद रंग का देसी मुर्गा हो, तकरीबन 1.5 किलो का हो, उसको ये गोली खिला दो, आटे में खिलाओ, जैसे खिलाओ उसको गोली खिला दो। फिर उसको सारी रात का बादाम खिलाओ, उसमें थोड़ा पानी पिलाओ, उसमें पिस्ता वगैरह खिलाओ, उसमें एक आधी लौंग खिला दो, उस मुर्गे को खिलाना है। सुबह जब सारी रात वो मुर्गा खड़ा रहे, सुबह के वक़्त आपने जब भी टाइम मिले, दिन को 8 बजे 9 बजे जब भी टाइम मिले, आपने उसको ज़िबा करना है। ज़िबा करके आपने वो गोली निकाल लेनी है। बाकी गोश्त को आपने भून कर खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, इसमें कोई बीमारी नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो गोली को आपने पाक करके धो लेना है, साफ़ करना है, कलमा शरीफ पढ़ना है, कि ऐसे नहीं कि कलमा पढ़ना है, कलमा उसको पाक करके आपने इस डब्बी में रखें। जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको आधा घंटा पहले मुंह में रखें, फिर जाके मुंह में ही रहे आप हम बिस्तरी करें। जब तक मुंह में गोली रहेगी आप फ्री नहीं होंगे। फ्री तब होंगे जब गोली निकाल कर फिर रखोगे नीचे, फिर भी 3-4 मिनट लग जाते हैं फ्री होने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे दोस्त ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको बात समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे, तरक्कियाँ दे। हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, आप दोनों को सब्सक्राइब करें। शायद आपकी ज़िंदगी के हम किसी मर्ज़ में हम आपके काम आ सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह।